गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? जैसा कि परिभाषा दिया जाता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत या प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसे प्रतीक के रूप में इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। यही आपका रासायनिक समीकरण है। यही आपकी क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण। तो दूसरी बात आती है कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है? तो इसको लिखने के लिए 3 नियम बताया गया है। पहला नियम है अभिकारक को बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर तथा मध्य में बराबर या तीर का चिन्ह देते हैं। दूसरा है दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। और तीसरा है अभिकारक तथा उत्पाद आणविक रूप में होने चाहिए। तो ये तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि है। उसके बाद आता है रासायनिक समीकरण से ज्ञात बातें, क्या क्या हमको उससे प्राप्त होता है। तो हमको पहला तो प्राप्त होता है क्रियाकारी तथा उत्पाद का नाम, दूसरा पदार्थों का अनुपात, तीसरा पदार्थों का अपेक्षित भार, चौथा पदार्थ यदि गैस होते हैं, गैस होने पर उनके अपेक्षित आयतन, यही प्राप्त होते हैं। तो ये तो आपकी रासायनिक समीकरण की कुछ बातें हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने के दोष। रासायनिक समीकरण लिखने के क्या क्या दोष हैं? तो उसमें निम्नलिखित दोष हैं। जैसे पहला दिया हुआ है, यहाँ पर दिया गया है कि क्रियाकारी तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था पता नहीं चलता। यानी क्रियाकारी तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था पता नहीं चलता कि अर्थात उसमें वो द्रव अवस्था में है कि गैस अवस्था में है, इसकी कोई पता नहीं चलता है अभिक्रिया से। दूसरा रासायनिक अभिक्रिया होने की दशाओं अर्थात उत्प्रेरक ताप और दाब का पता नहीं चलता है। अर्थात कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित किया जा रहा है या उसमें ताप दिया जा रहा है या उसमें दाब दिया जा रहा है, इसका कोई ज्ञात नहीं होता है। और अभिक्रिया की गति, तीसरा है अभिक्रिया की गति, मतलब अभिक्रिया 1 दिन में होगा, 1 घंटे में होगा, 10 मिनट में होगा या कई दिनों में होगा, इसकी जानकारी नहीं प्राप्त होती है। चौथा है ऊष्मा अभिक्रिया उत्सर्जित कर रहा है या ले रहा है, ज्ञात नहीं होता है। यह भी ज्ञात नहीं होता है कि वह ऊष्मा ले रहा है या ऊष्मा दे रहा है। फिर आधुनिक अभिक्रिया लिखने की विधि। आधुनिक अभिक्रिया में जब हम किसी अभिक्रिया को लिखते हैं तो जैसा पहला कमी था भौतिक अवस्था, तो उसके जो आणविक सूत्र होता है, आणविक सूत्र के नीचे उसकी भौतिक अवस्था को लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर सोडियम है तो ये सॉलिड होता है, ठोस होता है, इसे लिख दिया गया। H2O है, ये लिक्विड होता है, इसे लिख दिया गया। NaOH है, ये जलीय विलयन होता है तो इसको AQ से प्रदर्शित किया जाता है। H2 गैस है तो उसे गैस से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जो जिस तरह से है उसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। फिर उत्प्रेरक ताप और दाब को इसी तीर के
निशान के ऊपर हम लोग इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पर प्रेरक हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेरक भी हो जाएगा, और यहीं पर क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा और ताप भी हो जाएगा, इसको लिख दिया जाता है। और अभिक्रिया की गति देख रहे हैं, इसमें भी दोष आया है। रासायनिक समीकरण जो आधुनिक में है उसमें भी एक दोष रह गया है, जो रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया होने की दर ये नहीं पता हो पाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वह आधुनिक समय में भी जो अभिक्रिया लिखा जाता है उसमें भी यह कमी रह गई है, तो ये तो दूर नहीं हो पाया। और चौथा कमी थी, अभिक्रिया उत्सर्जित उसमें उत्सर्जित कर रहा है या ले रहा है या ज्ञात नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अभिक्रिया जब होती है तो लास्ट में यहाँ पर प्लस, उसमें उत्सर्जित हो रहा है तो प्लस लिख देते हैं, अगर उसमें अवशोषित हो रहा है तो माइनस लिख देते हैं। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, छोटी सी टॉपिक है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को आपको जानना है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया तो कई प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः जो प्रकार के होते हैं, पहला है योग अभिक्रिया। योग अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम योग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 CO2 CaO प्लस H2O CaOH का ट्वाइस, यहाँ पर दो पदार्थ है, एक पदार्थ बनाया, यहाँ पर भी दो पदार्थ है, यहाँ पर एक पदार्थ बनाया, तो मतलब दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, वो सब मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा है अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया वही इसके योग अभिक्रिया का एकदम विपरीत होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जैसे CaCO2 एक पदार्थ है, ये दो बनाया CaO और CO2, वैसे ही KNO3 है, यह एक पदार्थ है, और यहाँ पर ये दो पदार्थ बनाया KNO2 प्लस O, इस तरीके से। और एक है विस्थापन अभिक्रिया, तो जब एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के यौगिक में से उसके परमाणु को हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ZnCuSO4 है, तो इसमें Zn इस Cu को हटा देता है, Cu को हटा देता है, और ZnSO को बना लेता है और Cu को स्थापित कर देता है, यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और यहाँ पर जैसे दूसरा भी है, CuSO4 में Fe से क्रिया कराते हैं, CuSO4 से, तो हमारा FeSO4 बन जाता है और Cu को हटा देता है, यानी Fe Cu को हटा देता है। अगला है उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि इसमें दो अभिकारकों के कुछ भाग या परमाणु समूह या आयन एक दूसरे में बदल जाते हैं। जैसे NaCl है, जैसे NaCl, AgNO3, NaNO3 और AgCl। हम यहाँ पर देखें तो NaCl का Na वाला भाग AgCl के Ag वाले भाग का स्थान ग्रहण कर दिया, और Ag वाला NaCl में Ag वाला Na का स्थान ग्रहण कर दिया। दोनों में एक दूसरे में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, बदल गया। जैसे NaNO3 हो गया और AgCl, तो इसे हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन। दोनों में से कुछ भाग क्या हो, परिवर्तित हो। अगला है ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया ये क्या होते हैं, इनको तीनों को हमको अलग अलग देखना होगा। पहले हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन वहाँ अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का निकलना होता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो Mg+O2 MgO, तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का योग हो रहा है। दूसरा Na प्लस इलेक्ट्रॉन, ये प्लस में बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का देना या इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा है अपचयन।
अपचय किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का योग या इलेक्ट्रॉन का योग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो Cu ये H2 से क्रिया करेगा तो इसमें से ये ऑक्सीजन निकल जाता है, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा तो Cu बन जाएगा और ये H2 होती है क्या होगा? ऑक्सीजन का निकलना अपचय। वैसे ही Cl2 + H2 HCl, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि Cl2 में हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है तो यहाँ पर Cl का क्या हो रहा है? अपचय हो जा रहा है। वैसे ही जबकि प्लस इलेक्ट्रॉन जबकि माइनस कर रहा है तो यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बन रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में देख रहे हैं एक अगला है इसी टॉपिक में रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें दोनों अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भी एक फॉर्म में अभिक्रिया लिखा है CuO + H2 gives Cu + H2 पहले लिखा गया था। तो इस अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे तो CuO ऑक्सीजन को त्याग दिया और Cu में चेंज हो गया तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीजन निकल रहा है तो अपचयन हो गया। और H2 जो है कि वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है तो H2O बना रहा है तो ऑक्सीजन ग्रहण करना आपका क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यह अभिक्रिया और यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया दोनों अभिक्रिया एक ही में संपन्न हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। और इसमें एक चीज़ और है, ऑक्सीकारक जिसका अपचयन होता है, इसका अपचयन हो रहा है ना, जिसका अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक कहलाता है। ये दो बातें हैं, अपचायक किसे कहते हैं और ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ये दोनों की पहचान करनी होती है। तो जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहते हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत।